ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक के छठे अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल प्रकरण देखा था हमने, कुगुरु का प्रकरण प्रारंभ हुआ है कि जो गुरु का वेश धारण तो कर लिया लेकिन गुरु के लायक अपना आचरण नहीं बनाते हैं और उसके बाद भी खुद को गुरु मनवाते हैं, वो सब कुगुरु जानना। ये जितने भी कुदेव, कुधर्म, कुगुरु, इनमें जिनमें कु लगा है ना, इनमें सब में परिभाषा इसी प्रकार की है कि जो है तो नहीं और खुद को वैसा मनावे, वैसा मनवाते हैं वो सब। जैसे अभी न्याय की कक्षा आपकी चल रही है, न्याय दीपिका की, उसमें आपने आभास शब्द पढ़ा होगा, है ना, प्रमाणाभास, नयाभास और भी तरह तरह के। तो जो प्रमाण तो नहीं है लेकिन प्रमाण जैसा लगे वो प्रमाणाभास। ठीक उसी तरह से जो गुरु तो नहीं है वास्तव में लेकिन खुद को गुरु मनावे, वो गुरु का आभास माने कुगुरु। इस तरह से उसको समझना चाहिए। कुदेव, कुधर्म, कुगुरु ये सब इसी तरह के हैं। कल हमने एक विशेष बात और की थी जो हमारे ऊपर अप्लाई होती है, काफी अच्छी पंक्तियां थी कि कुल से ऊंचापना नहीं होता, है ना, कुल के योग्य आचरण हो तो ऊंचापना होता है। इस पर काफी विस्तार से हमने चर्चा की थी, है ना, और गंभीरता से हम सबको सोचना चाहिए। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो इस कुल का, इस जैन धर्म का, जैन कुल का गौरव हमारे हाथों में है। हमारे ऊपर है कि हम ऊंचे कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। हम चाहते तो हैं सबसे ऊंचा कहलाना लेकिन वास्तव में ऊंचा काम नहीं करते, तो हम किस तरह से ऊंचे कहलाएंगे? कुल में पैदा होने से तो कोई ऊंचे हो नहीं जाएंगे। हमारा आचरण वैसा होना चाहिए। ठीक इसी तरह से सबको गुरु पर लगाना चाहिए। जो गुरु पद का, अगर गुरु पद धारण किया है और उसके बावजूद वो जो गुरु की गरिमा होती है उसको धारण नहीं करते तो वो गुरु नहीं है, वो कुगुरु है। गुरु पद धारण कर लिया, पद धारण कर लिया माने मैं खुद को गुरु कहला रहा हूं, खुद को तो गुरु कहला रहा हूं लेकिन गुरु जैसा आचरण नहीं है, गुरु जैसी बिल्कुल भी प्रवृत्ति, गुरु के लिए भी और अपने लिए भी। कल एक प्रश्न पर अपन ने बात छोड़ी थी, पेज नंबर 178 पर नीचे नीचे, कि जो धर्म साधन किया उसका तो फल मिलेगा ना। कि ठीक है साहब, मान लिया वो पूरी तरह से आचरण नहीं उनका सही है लेकिन जितना आचरण वो कर रहे हैं, जितना वो पालन कर रहे हैं अपने धर्म का, तो जितना भी धर्म का पालन किया उसका तो कुछ फल मिलेगा या नहीं। इसको हम अपने ऊपर लगाएं। हम तरह तरह की प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, है ना, व्रत उपवास इत्यादि और बहुत सारी चीजें। तो अब उसमें भी कोई समझ लो कि किसी ने कुछ गड़बड़ की, मान लो उपवास का ही उदाहरण लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण है, जल्दी से समझ में आ जाता है, इसलिए बार बार वो उपवास का ही उदाहरण सामने आता है। किसी ने प्रतिज्ञा ले ली उपवास की, अब उसमें एक घूंट पानी पिया, मात्र एक घूंट, एक बार पिया और एक घूंट पिया। क्या किया उसने? सही किया या नहीं किया? अपन कहेंगे बिल्कुल सही नहीं किया, गलत किया, बिल्कुल गलत किया। कि ठीक है साहब, बिल्कुल गलत किया, उसने वैसा आचरण नहीं किया, बाकी जितना उसने छोड़ा, जितना धर्म का पालन किया, पूरे दिन भर तो भूखा रहा ना वो, तो उसका तो फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको ध्यान हो तो ऐसा ही प्रश्न 5वें अधिकार में भी आ चुका है ना। 5वें अधिकार के समय भी हमने चर्चा की थी और वो भी उपवास का ही उदाहरण वहां पर भी था कि अगर एक समय भी भोजन करता है और एक समय के भोजन का ही नियम लिया है, एक समय भोजन करता है, तो वो बड़ा धर्मात्मा है बनिस्पत कि जिसने उपवास की प्रतिज्ञा की थी और एक घूंट भी पानी पिया उसके। उसने भोजन नहीं किया, एक घूंट पानी पीने वाले ने भोजन नहीं किया, मात्र एक घूंट पानी पिया है, वो भी दिन में एक बार जरा सा, उसने बार बार मुंह झूठा नहीं किया। और इसने तो पूरा भोजन किया है लेकिन फिर भी ये धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि इसने जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा निभाई और उपवास वाले ने वो प्रतिज्ञा नहीं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जितना पालन किया उसका क्या होगा, उसका कुछ फल होगा या नहीं होगा? भाई उसने एक घूंट पानी पिया तो एक घूंट का पाप लग जाए, बाकी का तो उसको उपवास जितना या उपवास से थोड़ा सा कम तो फल लगना चाहिए कि नहीं है? क्या होना चाहिए? छोटा सा उदाहरण है बिल्कुल। आजकल परीक्षाओं में वो कट ऑफ रहती है ना, कट ऑफ माने कि इतने नंबरों पर ही वो पास माना जाएगा। उसमें पास फेल नहीं होता, उसमें तो जैसे वो कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, अब उसमें कट ऑफ रहती है। कॉलेज के लिए, किसी कॉलेज में भर्ती होने के लिए आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया, अब उसकी जो कट ऑफ है समझ लीजिए 98%।
तो 98% में आपका 0.01% भी अगर कम रह जाता है, उसका कितना फल मिलेगा? कितना फल मिलेगा? कुछ नहीं भैया, कोई लिहाज नहीं है यहाँ पर। वो पूरा 98 माने 98 ही चाहिए था, उतना ही चाहिए था। अब उतना अगर आपके नहीं लिहाज नहीं, ये समझना चाहिए। देखते हैं इस प्रकरण को, पेज 178 पर नीचे नीचे है, मैं यहाँ ढूंढारी से पढ़ रहा हूं, आप लोग प्रकाशित प्रति में देखिए। यहाँ को कहे कि जो धर्म साधन किया ताका तो फल होगा, ये सामने वाले का प्रश्न है। ताका उत्तर, जैसे उपवास का नाम धराए कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है ना, तो पापी है। और एकांत का नाम धराए, यहाँ पे थोड़ा सुधार है, एकांत जो लिखा हुआ है वो एकांत कर लीजिए। पिछले अधिकार में भी एकांत शब्द आया था, है ना, 5वें अधिकार के अंदर। तो एकांत का अर्थ होता है एकाशन, एक समय के भोजन को एकांत कहा जाता है, एकांत नहीं, एकांत। तो क्या कह रहे हैं, और एकांत का नाम धराए किंचित ऊन भोजन करे तो भी धर्मात्मा है। उदाहरण को समझें थोड़ा सा, कि उपवास का नाम रख के कण मात्र भी भक्षण करे, एक जरा सा कण भी, एक घूंट भी पानी पी ले या एक दाना भी अनाज का खाए तो पापी है। और एकांत का नाम रख करके किंचित ऊन भोजन करे तो भी धर्मात्मा है। एकांत का नाम रखा यानी एक समय भोजन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा ली, और उसमें थोड़ा कम भोजन करे, लेकिन सामने वाले ने, उपवास वाले ने तो क्या करा था, उसने सिर्फ एक कण खाया था, इसने एक कण नहीं, इसने थाली भर के खाया, हालांकि कुछ कम खाया है, रेगुलर जितना खाता था उससे कम, है ना। इसमें भी एक बात अपने को समझने की है, जब एकाशन हो ना, तो एकाशन तो 2 समय के भोजन से भी हेवी कर लेते हैं लोग। क्या आज एक ही टाइम खाना है, एक टाइम खाना है, तो दिन भर में मान लो सुबह 4 और शाम को 4 रोटी खाता है, तो इसी समय वो 8-9 रोटियां खा लेगा। ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो, क्या अरे आज एक ही टाइम खाना है तो डट के खाओ। या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम खाना है ना, अब एक काम करो, शाम को तो खाना नहीं है, रोज अपन 11 बजे खाते हैं, आज 1 बजे खाओ, दोनों के बीच का टाइम हो जाएगा और थोड़ा ज्यादा खा लो। तो लेवल बन जाएगा। तू कर क्यों रहा है भैया, क्यों कर रहा है, इच्छा क्या है तेरी? ये जो तप है ये सब इच्छा घटाने के लिए है। इसलिए टोडरमल जी ने बहुत सावधानी से लिखा उदाहरण, देखो आप क्या लिखा है, एकांत का नाम धरा है किंचित ऊन, वो जो ऊनोदर है ना, उस ऊनोदर का ही नाम एकांत है, किसी किसी मायने में, किसी मायने में। ऊनोदर में भी वो जो एक समय खाया जाता है तो भूख से कम खाया जाता है, यूं नहीं कि आप रोज 8 रोटियां सुबह 4 शाम को 4 खाते हो तो वो 8 एक ही बार में खा लो, बल्कि 4 की जगह और 3 कर दी जाती, ऐसा होता है, और 2 कर दी जाती है। तो एकांत का नाम धरा है किंचित ऊन भोजन करे तो भी धर्मात्मा है, उस जीव की बात कर रहे हैं। एकांत का नाम धरा है और वो ऊनोदर का दूनोदर कर देवे, ऐसे जीव की बात यहाँ पे नहीं है ना। तो बोलो बड़ा तप किसका नजर आ रहा है बाहर से, किसने ज्यादा खाया? वो उपवास की प्रतिज्ञा वाले ने तो एक कण मात्र खाया, और एकांत की प्रतिज्ञा वाले ने थाली भर के खाया। थाली भर के माने सब चीजें ली उसने, भले थोड़ा कम खाया भूख से, लेकिन उसने ज्यादा खाया ना। लेकिन धर्मात्मा कौन दोनों में से? कि धर्मात्मा तो एकांत वाला ही है। क्यों? क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा की थी वो निभाई है, उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं है, और इसने प्रतिज्ञा तोड़ी। तो प्रतिज्ञा तोड़ने का महापाप है। ये जो पैराग्राफ है इसको प्रतिज्ञा वाले प्रकरण में जोड़ लीजिए आप, है ना। जिन लोगों ने ये जोड़ते चल रहे हैं आप नंबर नोट कर लीजिए, 178 पेज भी उसमें शामिल है। एकांत का नाम धराए किंचित ऊन भोजन करे तो भी धर्मात्मा तेस है। ये तो उदाहरण था, टोडरमल जी की गजब की शैली है, बहुत से अपने को सिद्धांतगत बातें हैं या चरणानियोग की विशेष बातें हैं उदाहरण के रूप में पेश कर देते हैं, तो अपने लिए वो भी एक मिसाल हो जाती है। और उदाहरण से फिर सिद्धांत देखो, तैसे उच्च पदवी का नाम धराए तामे किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते। मेरी पदवी कौन सी? कि पदवी तो मैंने ले रखी है मुनि पद, क्या मैंने तो मुनि पद धारण कर लिया, और किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते, थोड़ा भी, थोड़ा माने अनाचार नहीं,
कि थोड़ा भी अगर गड़बड़ करे तो महापापी है। लो क्या कह रहे हैं कि एक बस चश्मा ही तो रख रहा हूं मैं, उसमें क्या हो गया है? एक बस रुमाल ही तो है, उसमें क्या हो गया? या गर्मी बहुत है तो एक वो बस ऐसे ही कपड़े का वो लपेट के चप्पल जैसी बना रखी है, चप्पल नहीं है, उसको चप्पल तो नाम देंगे ही नहीं, लेकिन बस उसको पहन के चल लेते हैं गर्मी में। बस इतना सही तो रख रखा है, क्या हो गया? कि किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है। अरे नीची पदवी का नाम धरा है, किछु भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। अच्छा, ईर्ष्या समिति किसके होती है? ईर्ष्या समिति तो मुनिराज के होती है ना? ईर्ष्या समिति में क्या होता है? वो चार हाथ देख करके अच्छी तरह से चलते हैं, भूमि को शोध करके चलते हैं। शोध कर माने आंखों से शोध कर, अथवा कहीं बैठेंगे तो वो पीछे से शोध कर, ठीक है ना? गमन करेंगे तो जैसे धूप से छाया, छाया से धूप में गए तो भी पीछे से, वो प्रकरण देखा था अपन ने। तो ईर्ष्या समिति तो उनके है। अब वो जो देख के चलने वाली बात है, तो हम देख के नहीं चलेंगे क्या? हम भी देख के चलेंगे, नियम से हम भी देख के ही चलेंगे, हम कोई जीवों को मारते हुए नहीं चलेंगे। लेकिन हम देख के चलेंगे तो भी हमारा वो ईर्ष्या समिति नहीं है, ईर्ष्या समिति नहीं है। वो अपन जो देख के चल रहे हैं वो ईर्ष्या समिति नहीं है, लेकिन हम नीची पदवी में भी उस ऊंची पदवी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रशंसनीय बात है, ये अच्छी बात है। अब मुनिराज मतलब मुनि पद का धारी कोई व्यक्ति ईर्ष्या समिति का धारक है ना, लेकिन वो इधर उधर देखते हुए जा रहा हो, बातें करते हुए जा रहा हो। आपको पता है मुनिराज गमन करते हुए बात नहीं करते, बोलते नहीं है, ये मुनिराज की ईर्ष्या समिति में शामिल है। क्योंकि बोलते हुए चले तो सामने ध्यान कैसे रखेंगे, चार हाथ तक के जीवों को कैसे देखेंगे? अब मान लो कोई बातें करता हुआ, इधर उधर देखता हुआ आगे गमन कर रहा हो, एक आध बार ही उसने किया हो, ठीक है, एक आध बार उन्होंने ऐसा किया, बाकी तो वो ठीक है देख के चलते हैं, और एक आध बार ही हम बिना देखे चले हों, किसका दोष ज्यादा? किसका दोष है ज्यादा? अरे उनके प्रतिज्ञा थी, हमारे प्रतिज्ञा नहीं थी, है ना? हम हमारी पदवी में श्रावक की भूमिका में देख करके गमन करते हैं, ये प्रशंसनीय बात है, ईर्ष्या समिति तो नहीं है। भूल के भी इसको ईर्ष्या समिति मत समझ लेना, उसकी प्रैक्टिस जरूर समझ सकते हो कि हमको प्रैक्टिस करनी है हमें, और प्रैक्टिस का मतलब भाई जीवों का घात नहीं हो कुल मिला के, इस वजह से हम ये काम करते हैं, देख करके गमन करते हैं, रात में इधर उधर नहीं जाते हैं, रात में गाड़ी भी नहीं चलाते हैं। ये सब बातें अपनी भूमिका में बहुत प्रशंसनीय है, और मुनिराज की भूमिका में इसमें जरा सी भी कमी नहीं चलेगी, है ना? अपन अगर देख के नहीं चलते तो भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है हमारी भूमिका के लिए, ध्यान रखना, बहुत बड़ा दोष नहीं का मतलब कि हमारे वो प्रतिज्ञा नहीं थी। लेकिन अगर मुनिराज इधर उधर देख करके चल रहे हैं, किसी से बातें करते हुए चल रहे हैं, तो ये महादोष हो जाएगा मुनि दशा की भूमिका में। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं, उच्च पदवी का नाम धरा है, तामे किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है। क्या लिखा? महापापी लिखा, महापापी, पापी नहीं लिखा, महापापी है। टोडरमल जी बहुत कड़क बोलते हैं, ताते हैं। अब देखो सारभूत वाक्य, धर्म साधन तो जेता बने तेता कीजिए, किछु दोष नहीं। आपसे गृहस्थ दशा में ही आप देख करके चल सकते हो, सावधानी रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है ना? बहुत जितना चाहे करो, जितना चाहे करो, कोई मना नहीं है। लेकिन परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम धरा है, नीची क्रिया किए महापाप ही हो है। महापाप होगा, महापाप, छोटा मोटा पाप नहीं है ये महापाप होगा। क्यों? कि आपने ऊंचा नाम रखाया और काम नीचा किया, ये गड़बड़ है उसमें। तो हमारे यहाँ इस पद की कितनी गरिमा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे ही नहीं हम उत्तम में शामिल कर देते हैं इस पद को, है ना? मुनि दशा को जो मंगल उत्तम शरण कहा, किनके साथ बिठाया उनको? अरहंतों के साथ, सिद्धों के साथ जो उनको बिठाया गया है, वो ऐसे ही नहीं बिठा दिया गया। उस पद की एक विशेष गरिमा है, और अगर उस पद की गरिमा गिराई जाती है तो वो तो निश्चित रूप से महापाप ही होना है। आया समझ में? परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराए, नीची क्रिया किए महापाप ही हो है। क्या? अब आगे बहुत उदाहरण दिए हैं टोडरमल जी ने। एक बात आपको बताना चाहूंगा, दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, भाव पाहुड़,
और चारित्र प्रौढ़ का दिया नहीं, लेकिन चारित्र प्रौढ़ में भी है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, संघपट्ट, आत्मानुशासन और तो और परमात्म प्रकाश जैसा अध्यात्म का ग्रंथ, उन सबके 20 उद्धरण दिए टोडरमल जी ने कुगुरु के प्रकरण में, पूरे गिन के 20। मैंने थोड़ी देर पहले गिने, मैंने कि कितने हैं ये देखें तो सही, 20 उद्धरण दिए हैं इस प्रकरण में। अब आप सोचो, टोडरमल जी जैसे विद्वान अगर किसी प्रकरण को समझाने के लिए 20 दृष्टांत दे रहे हैं, 20 उदाहरण दे रहे हैं, 20 उदाहरण दे रहे हैं, तो वो समस्या कितनी बड़ी। और उस जमाने में भी थी, है ना, उस जमाने में भी वो गड़बड़ थी, इसलिए उन्होंने इतना जोर लगाया। नहीं तो टोडरमल जी किसी विषय को समझाने में इतना जोर लगा रहे हैं, तो आप सोचो उसकी गरिमा गंभीरता कितनी है। ये हमको बहुत गंभीरता से सोचने लायक है। और चित्त में जरा भी ढीलापन, श्रद्धान में जरा भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सम्यक तो के जो 8 अंग है ना, उन 8 अंगों में शामिल है ये दृढ़ता, है ना, अमूढ़ दृष्टि जिसको आप कहते हो, अमूढ़ दृष्टि में शामिल है ये चीज। इसलिए बहुत बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है ना। जो हमारे कुदे मतलब देव गुरु धर्म जो पद हैं, इसमें जरा भी कमी, जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देखो यहाँ पे सूत्र पहुड़ का एक दृष्टांत दिया है, अपन पूरे पूरे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें कहीं पे अगर सुधार होगा तो वो पंक्तियां अपन यहाँ देखते हैं। इसके जो अर्थ दिया है, इस अर्थ में एक सुधार है। ये जो तीसरी लाइन है अर्थ की, यदि कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करे, है ना, अल्प व बहुत ग्रहण करे, अल्प व बहुत नहीं है, अल्प व बहुत वस्तु, वस्तु और जोड़ लीजिएगा उसके साथ, हालांकि कोई विशेष ऐसा अर्थ का परिवर्तन नहीं हो रहा उससे, फिर भी प्रभाव बदल जाता है। क्या कहा है इसमें कि मुनि पद है वह यथाजात रूप सदृश है। यथाजात बोलते हैं ना मुनिराज को, यथाजात का क्या मतलब होता है? जन्मते शिशुवत अकिंचन। यथा जात, जात माने पैदा हुआ, यथा जात जैसे कोई एकदम बालक पैदा होता है ना, ऐसे होता है। बहुत से लोग इसका अर्थ क्या समझते हैं कि बालक कैसा पैदा होता है? नग्न पैदा होता है, तो ऐसे ही मुनिराज नग्न होता है। अरे इतना सा अर्थ नहीं है उसका। जैसे वो जन्मता हुआ बालक रहता है, उसके कोई विकार नहीं है, उसको किसी से कोई कषाय ऐसी नजर नहीं आती। आती है क्या कि इसको किसी से द्वेष है या किसी से बहुत राग है, जिसका अभी जन्म हुआ ही है कुछ देर पहले, है ना, और जो थोड़ा शांत हो गया है ना, रो रहा उस समय की बात मत लेना, जो थोड़ा शांत हो चुका है, अब उसके चेहरे पे कोई आपको ऐसे कषाय भाव नजर नहीं आएगी। ऐसे अकिंचन, जन्मते शिशुवत अकिंचन, अकिंचन में तो अपरिग्रह वाली बात है, और निर्विकारता भी ले लेना उससे, जरा भी विकार उनके हृदय में रहता नहीं, कोई मनोमालिन्य नहीं, कोई कषाय नहीं, और वो उनकी नग्न दिगंबर मुद्रा से साफ झलकता है। तो वो तो यथाजात सदृश है, जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादिक वस्तुएं, उनमें तिल के तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता। ये तो मुनिराज का यथार्थ स्वरूप है। कैसा? क्या क्या धारण नहीं करता? धन ग्रहण नहीं करता, धन का स्वामी नहीं बनता, अपने या किसी अन्य के नाम से अकाउंट नहीं बनवाता, उसमें पैसे नहीं डलवाता, है ना। ये सच्चे मुनिराज की बात कर रहे हैं अपन। कोई अगर ऐसा हो तो आप समझ लीजिएगा, है ना। व्यक्तिगत अपने को किसी से कोई द्वेष है नहीं, लेकिन यहाँ तो सच्चे मुनिराज की बात है। किसने कही है ये? कुंद आचार्य ने सूत्र पाहुड़ में, अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा गया क्या? जरा भी धन ग्रहण नहीं करता, वस्त्रादिक वस्तुएं नहीं रखता। नेपकिन, नेपकिन रखेंगे मुनिराज? कहाँ रखेंगे कि नहीं, वो तो नहीं रखते, वो तो उनके साथ जो चलते हैं ना वो रख लेते हैं। अब वो जो साथी है या जो और कोई है, वो ऐसे उनका मुंह साफ कर देते हैं, ऐसे नौकर भी रहते हैं क्या मुनिराज के मुंह साफ कराने के लिए? या कोई व्यक्ति उनका मुंह साफ करे ऐसा रुमाल लेकर के, नेपकिन लेकर के? ये संभव है? कृत कारित अनुमोदना, मैं तो नहीं करता लेकिन करा देता हूं, कि नहीं मैं तो कराता भी नहीं हूं, वो कर देते हैं, मैं कुछ मना नहीं करता। अरे भाई तुमको मना करने का अधिकार है, क्यों नहीं है अधिकार? है वस्त्र कोई पहनाएगा, पहन लोगे कल से। अभी मुंह पहुंच रहे, कल से कुछ और करेंगे, शॉल उड़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है?
जब मुंह पोंछ लिया कपड़े से तो शॉल उड़ाने में क्या दिक्कत है सर्दी में? ऐसे ही ऊपर ऊपर उड़ा दिया या चारों तरफ कनात लगा दी बिल्कुल पास पास, 4x4 की ऐसी वो बना दी और उसके अंदर आप बैठ के, हमने पहने तो है ही नहीं कपड़े, हम तो चारों तरफ से कपड़े में ढक गए ताकि सर्दी में बाधा नहीं लगे। ये हो सकता है? ये मुनि की भूमिका में संभव है? क्या कह रहे हैं? सो वह मुनि अर्थ, अर्थ माने धन वस्त्रादिक वस्तुएं, सारी चीजें आ गई, इत्यादि वस्तुएं, उनमें कितना ग्रहण कर सकता है? तिल के तुष मात्र है कर सकता है, तिल के तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता। तिल का तुष माने क्या? तिल्ली का छिलका कितना छोटा होता है, कितना हल्का होता है, कुछ वजन है? भाव क्या है उसका? वो जो खल है, खली तो है, तेल निकलने के बाद क्या बचा? वो भूसा, ऊपर का जो छिलका है। अब वो छिलके का क्या क्या मोल है, वो भी ग्रहण करते हैं क्या? जब इतना भी ग्रहण नहीं कर सकते तो मेरे नाम से बैंक खाते चलें, या मेरे नाम से नहीं, मेरे किसी विश्वस्त व्यक्ति के नाम से चलें, या मैं कोई संस्था या मठ का अधीश बन के बैठ जाऊं और उसके नाम से चलें, या मेरे परिवार वाले हैं ना पीछे, उनके खातों में जमा हो जाएं, ये संभव है मुनि दशा में? मैं मुनि पद धारण कर लूं और इस तरह का काम करूं, ये संभव है? ये मुनि पद के लायक है? ये गरिमा है? ये हमको गंभीरता से विचार करना होगा। और बात सिर्फ रुपए की नहीं है, यहाँ पे तो और भी चीजें सब आ गई। वस्त्र आदि लिख दिया, आदि, अब आदि में आप सब लगा लो। चश्मा, अरे चश्मा छोड़ो, चश्मे की डंडी डंडी तक नहीं रखेंगे, चश्मा कहां से रख लेंगे? समझ में आई बात? तिल का तुष मात्र के दिया, तिल का तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करते। बाकी अब लगा लो आप क्या ग्रहण कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। गाड़ियां चल सकती हैं? गाड़ियों में पूरा वो लवाजमा अपना लेकर के साथ में चल सकते हैं? नहीं हो सकता, ये काम असंभव है मुनि दशा में। यदि कदाचित अल्प व बहुत वस्तु ग्रहण करे, कि थोड़ी सी या बहुत वस्तु अगर ग्रहण करे तो उससे क्या होता है? क्या लिखा? तत्तो पुण्य जाई निगोदम। लो, कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? ये मुनि वेशधारी के लिए कह रहे हैं कि वो श्रमण जाए निगोद में। अगर तिल तुष मात्र भी अगर ग्रहण करे तो वो श्रमण जाए निगोद में। किसकी हिम्मत है? टोडरमल जी की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये गाथा दी। अन्य कौन मान लेता बताओ? नहीं तो अगर टोडरमल जी ये गाथा नहीं देते और खुद लिखते तो कितने जने मान सकते थे, मान लेते ये बात? अपने को ही बड़ा अटपटा लगता। ये तो कुंद कुंदाचार्य का दम है जो ये बात कही जा सकती है। आया समझ में? नहीं तो फरमान जारी हो जाते हैं कि हमसे क्या पूछते हो, खुद ही निपटा दो ऐसे ऐसे जारी करने वाले तो बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ बोलो तो ये तो निपटाने का आदेश देते हैं भरी सभा में। क्या क्या चल रहा है? मतलब विचार तो करो आप, कैसा मुनि पद होता है, क्या उसकी गरिमा है। मुनि पद है वह तो यथाजात रूप सदृश है, जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादिक वस्तुएं, उनमें से तिल के तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित अल्प व बहुत वस्तु, वस्तु जोड़ लीजिएगा, वहां पे संशोधन है, अल्प व बहुत वस्तु ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। कि अरे इतने से मैं निगोद, आप श्रावक हो, आप पूरे पूरे इतने घर धारण कर रहे हो, आपके पास इतने जोड़ कपड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है, ये है वो है, आप निगोद नहीं जाओगे। और वो उन्होंने जरा सा कुछ धारण कर लिया, वो निगोद में जाएंगे। कि कारण ये है कि उनका पद क्या था। जिस पद में अपराध होता है ना, उस पद के अनुसार सजा होती है। एक सामान्य व्यक्ति कोई कानून तोड़े, उसकी सजा इतनी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई राज पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, क्या राज पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई कानून तोड़े तो उसको कितनी बड़ी सजा होगी, ये आप सोच लीजिए। कम होगी या ज्यादा होगी? कि सामान्य व्यक्ति से ज्यादा सजा मिलती है उसको। कोई राजनेता अगर कोई हत्या आदि के कांड में लिप्त पाया जाए तो उसको कितनी ज्यादा सजा होती है। सामान्य व्यक्ति को इतनी नहीं होगी जितनी उसको होगी, ये समझ लेना। चलिए देखते हैं आगे। बहुत बहुत लिखा है टोडरमल जी में ने, अगर पूरा प्रकरण लेंगे तो इसमें ही 15-20 दिन पूरे हो जाए। ये अगर छठा अधिकार चलाएं तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। अपन चुनिंदा जो खास खास छांटे हुए हैं वो प्रकरण देखते हैं। अब
दिक्कत क्या है, ये प्रवृत्ति चलती क्यों है, क्यों चलती है ये? अरे मुझे बताओ, कोई फिल्म चलती क्यों है? कि उसको देखने वाले मौजूद हैं इसलिए चलती है, उसकी प्रशंसा करने वाले मौजूद हैं इसलिए चलती है। ये लॉजिक यहां पे लगाना। जब तक मानने वाले मौजूद रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। जैसे चुनाव के टाइम पे ऐसी बातें होती है ना बहुत, कि आप अगर राजनीति का शुद्धिकरण चाहते हो, राजनीति में आप शुद्धता चाहते हो, देश में बिल्कुल सही सही आचरण चाहते हो, तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए। आप गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिए, तो अपना आप ही गलत व्यक्ति साफ हो जाएंगे राजनीति से। ठीक वही बात यहाँ पे लगेगी कि ये गड़बड़ियां क्यों चलती है, क्योंकि इनके चलाने में सहयोग करने वाले बहुत होते हैं। और सहयोग करने वाले बहुत क्यों होते हैं, वो आप पीछे ध्यान रखिए, 5वें अधिकार में आई थी बात कि अन्य मतों में इनकी प्रवृत्ति ज्यादा क्यों है, जैन मत में प्रवृत्ति कम क्यों है, ऐसा प्रश्न आया था ना। तो धर्म के नाम पर जब मुझको मेरे विषय भोगों की पूर्ति आसानी से हो जाएगी, तो ऐसे धर्म का आचरण कौन नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भक्ति के नाम पे मुझको नाच गान, आजकल तो फिल्मी गाने वगैरह सब चलने लग गए, हैप्पी बर्थडे यहीं पे मन रही है क्या? अभी कुछ दिन पहले ही देखा, वो बर्थडे मना रहे हैं, मुनि का वेश धारण कर रखा है और जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, पीछे गुब्बारे लग रहे हैं, सामने लड़कियां नाच रही हैं, अपनी जैन बालिकाएं नाच रही हैं, और फिल्मी गाने चल रहे हैं। अब यहां देखिए 179 पे नीचे वाला पैराग्राफ, नीचे से तीसरा पैराग्राफ, लोगों की अज्ञानता तो देखो, मिला? लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं। जैसा भी अपन ने उपवास की बात की, क्या रे इसने पाप किया, इसे इसने जो प्रतिज्ञा ली थी वो तोड़ दी, तो इसने पाप किया। कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे तो उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं। मान लो किसी का कुछ ऐसा भ्रष्ट आचरण, कोई शिथिलाचार पकड़ में आ जाए, उसके बावजूद उनके मानने वाले बहुत बैठे हुए। पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, है ना, जब अपने कुछ ऐसे वेशधारियों को जेल भी हुई, और वो भी हुई, पुलिस भी पकड़ के ले गई, सुना होगा आप सब लोगों ने, है ना। वो अपने लिए बहुत निंदनीय बात है, अपने एक तरह से कलंक है अपने समाज पर, जैन धर्म के ऊपर कलंक आया हो तो। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, वो सब होने के बाद भी लोगों का सपोर्ट देखो आप, लोगों का सपोर्ट देखो, भक्त देखो आप, अज्ञानता तो देखो लोगों की। साफ साफ लिख रहे हैं टोडर मल जी ने, कितने भारी मन से बात ये लिखी होगी। लोगों की अज्ञानता तो देखो, ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उनको गुरु मानते हैं। जगत में कोई छोटी सी भी प्रतिज्ञा तोड़े तो उसको पापी कहते हैं। और महाव्रत मोक्ष ले जाने वाले महाव्रत, 28 मूल गुण, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि, इनका जो पालन नहीं कर रहा है, इनको सरासर तोड़ रहा है, खुले में तोड़ रहा है। जिसके न भाषा समिति का पता, न सत्य महाव्रत का पता, जिसके न वचन गुप्ती है, जो खुल के गालियां देता हो, और लोग बाग भक्त बने, वहां तालियां हो जाते हैं। अभी मान लो मैं यहाँ पे आपको गाने सुनाने लग जाऊं फिल्म में, और आप वाह वाह करो, तो रोज गाने गाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि आपने मेरा सपोर्ट किया। समझ में आई बात? अब मेरी गलती होने के बावजूद अगर मुझे सपोर्ट मिलता है, तो वो गलती समाप्त होगी या बढ़ेगी? कि वो तो बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी। लोगों की अज्ञानता तो ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं। ये तो हमारे मुनि महाराज हैं, ये तो हमारे गुरु हैं, मुनिवत सम्मान करते हैं। सो शास्त्र में, अब आप ध्यान रख लीजिएगा, सो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। कैसा? जो ऊपर दिखाया था, वो श्रमण जाए निगोद में, और उनका वो भक्त भी जाए निगोद। संख्या है ना कितनी है वो, 3.5 करोड़ तो मुनि और 5.5 करोड़ उनके भक्त, ऐसा कुछ है ना, मुझे बराबर संख्या ध्यान नहीं है, लिखा है ना, लेकिन है कि इतने तो वहां पे नरक में निगोद में जाएंगे। निगोद लिखा सीधे ही, नरक में तो फिर भी डबल मौका रहता है। आपको पता है 4 गतियों में नरक गति में एक विशेषता है, नरक गति में आपको 2 भव मिलते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, किसी गति में ये विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि नरक से निकल के नियम से संगी पंचेंद्रिय होता है,
चाहे संगी पंचेंद्री मनुष्य बने चाहे तिर्यंच बने, है ना, लेकिन नियम से संगी पंचेंद्री होता है। तो एक तो नरक का भव है आपके पास, वहां कर लो कर सको तो, है ना, आसान काम नहीं हालांकि, और या फिर उससे निकल के एक और मौका मिल जाता। ये एक विशेष बात है नरक गति में। कह रहे मतलब नरक गति बहुत अच्छी है, ये अच्छी अच्छी कुछ नहीं है। दुख बहुत है, वहां कर नहीं पाओगे। जो ये सोच रहा है कि वहां कर लेंगे अपन, अरे तुझसे यहाँ तो हो नहीं रहा है, तू वहां जाके क्या कर लेगा? यहाँ तो तेरा कुछ प्रयास चलता नहीं है, तो वहां पे क्या कर लेगा? थोड़ा विचार करना चाहिए। तो उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं। देखो दोनों की बात आ गई, ये दोनों को जोड़ के पढ़ा है अपन ने। ऊपर जो बात की थी कि तिल तुष मात्र भी परिग्रह रखे तो वो श्रमण जाए निगोद में, और जो उनको श्रमण माने, जो उनका मुनिवत सम्मान करे, कृत से, कारित से, अनुमोदन से, किसी भी तरह से, आगे और दिखाएंगे, लज्जा से, भय से, गारव से, कैसे भी अगर उनका वो सम्मान करता है, निश्चित रूप से वो निगोद का पात्र है। कह रहे वो अपनी जैसी बात करते हैं, वो अपने जैसे ही ग्रंथ पढ़ते हैं, वो भी समय सार की बात करते हैं। अरे उन्होंने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ाना चालू किया है, तो वो क्या पढ़ाएंगे मोक्षमार्ग प्रकाशक? जहां उनकी खुद की पोल पट्टी पूरी खुल रही हो, वो कैसे पढ़ा देंगे? बात समझ में आ रही है आपको? लोगों की अज्ञानता तो देखो, ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते भी उनको गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं, सो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल का है। कितना का है? अंतर है कुछ? कृत से कारित का थोड़ा कम होगा, अनुमोदन का थोड़ा कम होगा, ऐसा है क्या? बहुत से कहते हैं बराबर है, मैं कहता हूं बराबर नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा फल है। कृत से कारित का ज्यादा है, कारित से अनुमोदन का ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? ये बताओ। युद्ध लड़ने कौन गए? पूरी सेना गई। राजा गया क्या? राजा नहीं गया। राजा ने तो भेजा था, युद्ध करवाया था, तो वो सैनिक की तो मजबूरी है, वो तो एक तरह से नौकर है, तो जैसा राजा कहेगा वैसा उसको करना पड़ेगा। तो उसका वो कृत का इतना मतलब इतना दोष नहीं है जितना उस कारित वाले का। ठीक है। और जो उसमें अनुमोदन कर रहा है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, होना चाहिए, अखबार पढ़ पढ़ के आप सोचते रहते हो ना, ये पाकिस्तान को एक आध बार तो लपेट ही लेना चाहिए अच्छे से। क्या बिना काम का अनुमोदन, बिना काम का पाप बांधते हैं। बिल्कुल सीमित करना चाहिए। क्या अपने काम की जो जो खबरें हो वो पढ़ लो, अगर पढ़ना हो तो, वैसे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्या पढ़ना है उसमें? कुछ ऐसी विशेष खबर तो आती नहीं, रोज के रोज वही खबर है। वैसे ही घपले, वैसे ही कोई मर गया, कोई कहाँ कुछ हो गया, सरकार की कोई नई योजना आ गई, कोई पुरानी योजना बंद हो गई, और होता क्या उन खबरों। फिर भी ऐसा विकल्प आता है, गृहस्थ हैं, बैठे हुए हैं घर में, तो थोड़ा आसपास की जानकारी, कोरोना कितना फैल रहा है, कितना नहीं फैल रहा है, ये तो जानने का भाव आता ही है। आ जाता है ना। पाप है ये समझ लेना, आ जाता है माने पाप नहीं है, क्षम्य है, ऐसी बात नहीं है, तो दोष ही। लेकिन अब उस दोष को कम भी तो करना हमारे हाथ में है ना। फालतू के भाव नहीं बिगाड़ना, किसी को देख करके व्यर्थ का ऐसा युद्ध आदि का अनुमोदन नहीं करना कि इसको तो अच्छा हुआ फांसी हो जानी चाहिए, या इसको तो अरे इसको फांसी नहीं मिली है, ये उस हत्याकांड में शामिल था, इसको फांसी नहीं मिली, वो खेद, ऐसा काम नहीं करना है कभी भी। कृत कारित अनुमोदन तीनों का दोष लगता है, और तीनों का बढ़ बढ़ के लगता है। वो राजा वसु को किस बात का दोष लगा? क्या बोला था उसने? उसने तो ये तक नहीं बोला कि हज का मतलब बकरा होता है, उसने तो ये कहा था कि जो ये पर्वत कहता है वो सही है, बस अनुमोदन, मात्र अनुमोदन किया था। उस अनुमोदन का इतना दोष कि वो सीधा नरक पहुंचा। बहुत सही समझता हूँ, वो उसके सिंहासन सहित नरक में घुस गया। ऐसा नहीं हुआ, सिंहासन सहित कोई नरक में नहीं जाता है ना, सिंहासन तो वहीं टूट गया और वो मर के नरक में गया। सिंहासन सहित कोई नरक में नहीं जाता, यहां से क्या साथ में लेके जाएगा क्या? शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए बहुत सतर्क रहना, भूल के भी नहीं प्रशंस उचरे है ना, नहीं प्रशंस उचरे है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। और देखो आगे क्या बता रहे हैं, मुनि पद लेने का क्रम क्या? अगर मुझे मुनि बनना, थोड़े दिन पहले मैंने आपको ध्यान हो तो एक बात कही थी, वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता हो। करी थी ना अपन ने बात कि वो श्रावक श्रावक नहीं है जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता कि मेरे तो बहुत भाव उमड़ रहे हैं, मैं तो अभी मुनि दशा ले लूं, मुनि दीक्षा ले लूं। भैया थोड़े ठंड रख, थोड़ी सी ठंडे दिमाग से काम ले, ऐसे उतावली का काम नहीं है ये। क्या क्रम है मुनि पद लेने का? सबसे पहले पहले तो तत्व ज्ञान होता है। गजब हो गया, इसकी बात ही नहीं। कि हमको तो आप दीक्षा दे दो कि ठीक है आ जाओ,
उनने मांगी और इनने दे दी और हो गया काम। तत्व ज्ञान कुछ नहीं है? पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं। लो, वैराग्य का क्रम दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तत्व ज्ञान, दूसरे नंबर पे तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग्य। क्यों? क्योंकि वैराग्य तो शमशानीय भी होता है, लेकिन उसमें तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए उसका रंग फीका पड़ जाता है। इसलिए अगर वैराग्य का रंग पक्का चाहिए तो उसके पहले तत्व ज्ञान होना अनिवार्य है। और अगर बिना तत्व ज्ञान के वैराग्य हुआ है तो वो तो किसी कारणवश, कोई कषायवश हुआ है। समझ लो जैसे घर वाले बात नहीं मानते हो, पत्नी झगड़ा करते रहती हो, बच्चे बच्ची विरुद्ध चलते हो, हैं, घर में व्यापार में घाटा लग गया हो, तो उसको वैराग्य, यार सब बेकार सब बेकार सब बेकार। ऐसा वैराग्य थोड़े दिन में उतर जाता है, जैसा कि नजर आता है अपने को शिथिलाचार्यों का दिखता हुआ। विरक्ति तत्व ज्ञान पूर्वक होगी तो सच्ची होगी, नहीं तो सच्ची नहीं होगी। तो पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं। परिशह आदि सहने की शक्ति होती है, ये अनिवार्य अंग है, ध्यान रखना आप। परिशह आदि की बात क्यों लिख दी टोडरमल जी ने? क्योंकि मुनि दशा में परिशह तो अनिवार्य रूप से होते हैं, और जो उन परिशहों को सहन करने की जगह उनका उपाय करने लग जाते हैं, वो तो मुनि दशा को ही खत्म कर दिया उन्होंने। गर्मी बहुत है, एक काम करो, पंखा कूलर एसी की कुछ व्यवस्था कर लो, या ठंडी पट्टियां लगा लो, है? या वो एक काम करो, पंखा कूलर एसी तो हिंसक माने जाते हैं, वो टाटियां आती है ना, खस की टाटियां, खिड़कियों पे और उन पर लगा दो, थोड़ा पानी का छिड़काव वगैरह कर दो, ठंडी ठंडी हवा आती रहे, है? सर्दी बहुत है तो वो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो, गत्ते वगैरह लगा दो, उनसे गर्मी बनी रहती है चारों तरफ। क्या किया ये कि आपने शीत और उष्ण परिशह का नाश कर दिया। उनको जीतना था नाश नहीं, नाश का मतलब परिशह जय का नाश कर दिया। शीत और उष्ण की बाधा आपको सहन करनी थी, अनिवार्य अंग है मुनि दशा का परिशह। उपसर्ग अनिवार्य नहीं है, उपसर्ग तो किसी पर हो किसी पर नहीं भी हो, उपसर्ग तो किसी के द्वारा होंगे, लेकिन परिशह तो नियम से होते ही होते हैं। न्यूनतम एक परिशह तो होता ही है, नग्नपना, नग्नता होती है ना, नग्नता एक परिशह तो रहेगा ही रहेगा, और भी और जितने भी चाहे हो सकते हैं, अधिकतम 19 बताए गए हैं। तो परिशह आदि सहने की शक्ति ये भी बहुत जरूरी है। अब मान लो मैं पहले तो पूरा विषय भोगों में लिप्त था, और एक दिन बाद ही मैंने सोचा कि चलो अब दीक्षा ले लेते हैं, ले ली दीक्षा। ऐसा व्यक्ति सहन कर लेगा? कि क्यों, पहले भी तो हुए चौथे काल में, कि वैसा सहनन तुम्हारा नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस लगेगी, है ना। तुम राजमार्ग से ही चलो, वो अपवाद मार्ग है। जैसे सुकुमार एकदम से मालूम पड़ा अब 3 दिन की आयु शेष है, वैराग्य आ गया, और जिनके राई का दाना भी चुभता था, अब वो उनको कंकड़ पत्थर कांटों की भी परवाह नहीं है। अब वो सियाल नहीं खा रही है कि बाघिन खा रही है कि सिर पे सिगड़ी जल रही है, कुछ लेना देना नहीं। ये सब राजकुमारों की कहानियां हैं जो अपने से ज्यादा विषय भोगों में थे, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है, वो अपवाद मार्ग है। अपने लिए तो राजमार्ग लागू होगा, क्यों? क्योंकि हमारा सहनन वैसा नहीं है ना, हम इस पंचम काल के इस हीन सहनन वाले जीव हैं, इसलिए आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अष्टमी चतुर्दशी आदि जो अपने पर्व के दिन है, अष्टानिका है, 10 लक्षण है, इन पर आप प्रैक्टिस कीजिए सर्दी को जीतने की। सर्दी तो खैर रहती नहीं है कभी भी इन पर्वों में, अष्टानिका पे भी हल्की फुल्की रहती हो तो रहती हो, बाकी तो 10 लक्षण कभी सर्दी रहती नहीं है। माघ में रहती है, माघ वाले 10 लक्षण में तो रहती है ना, बाकी चैत और भादवे में तो नहीं रहती। और समय आप सर्दी को जीतने का उपाय करो, गर्मी को जीतने का उपाय करो, मक्खी मच्छरों से जीतने का उपाय करो। जीतने का माने ऑल आउट नहीं लगाना है, जीतने का माने मच्छर नहीं, देखो जानो उसको कि हाँ ये मच्छर बैठा है, ये मच्छर काट रहा है, महसूस तो करो उसको। यहाँ जरा जरा सी तकलीफ सहन नहीं होती, वहां जंगल में आप मुनि दशा लेकर करोगे क्या? इसलिए ये पॉइंट जरूरी है। सबसे पहला नंबर तत्व ज्ञान, दूसरा नंबर उदासीन परिणाम माने वैराग्य, तीसरा नंबर परिशह आदि सहने की शक्ति। और ये शक्ति पैदा करनी पड़ती है, ये शक्ति बढ़ानी पड़ती है ना। वैसे तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग्य आ जाता है तो धीरे धीरे शक्ति भी आ ही जाती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है। तब जाके फिर उसको लगता है कि अब मुझको इस संसार में नहीं रहना, अब कैसे ना कैसे मैं तो एक आदर्श गुरु ढूंढता है वो, और उनके समीप रहकर अपना जीवन न्योछावर करता है, उनसे दीक्षा लेता है, उनके कहे अनुसार आचरण करता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब जाके होता है।
ऐसा नहीं होता है। मैंने सुना था, मैं छोटा था जब, किसी ने ऐसे सभा में कहा, किसी ने पूछा कि आप कैसे बने हैं, आपने मुनि दशा कैसे ले ली? कि कुछ नहीं, मैं तो चौराहे पे खड़ा हुआ बाजार में कचौरी खा रहा था और सामने से एक मुनिराज का संग निकला, उनको देख करके मेरी इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा बनूं। 2 दिन बाद में उनके पास पहुंच गया और उनसे दीक्षा ले ली। ये संभव है, ये संभव तो है, लेकिन ये उचित नहीं है और इसमें पूरी की पूरी गड़बड़ियां हैं। आया समझ में? क्यों? क्योंकि उसने तो ये देखा कि इनका कितना सम्मान हो रहा है, ये मुनिराज की सब जय जयकार कर रहे हैं, अपना भी ऐसा हो। उसने तो उस भाव से ली, उसको विरक्ति कहाँ आई? उसे जरा भी वैराग्य का परिणाम नहीं आया, जरा भी तत्व ज्ञान नहीं आया, तत्व ज्ञान का जरा भी अभ्यास नहीं किया और खुद को पुजवाने के लिए, खुद की एक मान प्रतिष्ठा के लिए उसने वो पद धारण कर लिया। तो इसलिए नहीं किया जाता और इस तरह से नहीं किया जाता। ये बहुत काम का पैराग्राफ है ये अपने लिए, क्योंकि जब अपन कहते हैं कि वो श्रावक श्रावक नहीं, जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता, तो उस श्रावक के दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि मुनि कैसे बना जाता है और वो उसका उपाय करेगा। जैसे ये अपन करते हैं कि तत्व ज्ञान, सबसे पहले तत्व ज्ञान जरूरी है, तो तत्व ज्ञान का उपाय तो जीवन भर चलना ही चाहिए जब तक मुनिपद ना आए, और मुनिपद आने के बाद भी तत्व ज्ञान कोई छूट नहीं जाता। तो सबसे पहले तत्व ज्ञान, इसलिए अगर आपको मुनि होना है तो ये तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है ना? ये तत्वों का अभ्यास बहुत जरूरी है। उदासीन परिणाम जरूरी है, परीक्षा आदि को सहने की शक्ति जरूरी है। ये 3-4 काम होते हैं, तब जाके वो स्वयमेव मुनि बनने के भाव जागते हैं और सामर्थ्य हो तो मुनि पद धारण करता है, तब जाके करता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चल दिए और बन गए मुनि, ऐसे नहीं होता है। आखिरकार 3 लोक के उत्तम उत्तम कहलाने वाले हैं, ऐसे हल्केपन में आ जाएगी ये चीज। लेकिन गड़बड़ तो हमारी है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो बात थी ना, लोगों की अज्ञानता देखो। नीचे 2 लाइन और है, हालांकि अपने काम की इतनी नहीं है, फिर भी पढ़ देता हूं। ये कैसी विपरीतता है, ये आज के जमाने में भी चल रहा है। कैसी विपरीतता? तत्व ज्ञान रहित, पहला पॉइंट गया। विषय कषायासक्त जीवों को, ये दूसरा पॉइंट भी गया, तीसरा भी गया, है ना? दूसरा जो था उदासीन परिणाम और परीक्षा आदि, तो ये जो विषय कषायासक्त है उसके उदासीन परिणाम और ये परीक्षा आदि सहने की शक्ति कहां से हो जाएगी? इनको माया से वह लोभ दिखाकर मुनिपद देना। कह रहे हमारी संख्या बढ़ जाएगी, एक काम करो, इनको कुछ ना कुछ प्रलोभन दो। कह रहे तुम्हारे घर पे कुछ ज्यादा है तो है ही नहीं, मुनि बन जाओगे तो यहाँ पे भी आराम से पुजाओगे और तुम्हारे घर वालों का भी पूरा समाज ध्यान रखेगा, सब बढ़िया वाहवाही होगी और सब अच्छा हो जाएगा। विचार करना। देखो एक बहुत थोड़ा सा कड़वा उदाहरण दे देता हूं। आपको पता है जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप होते हैं ना, आतंकवादियों की भर्ती कैसे करते हैं? लोभ दिखा करके करते हैं कि यहां तुम इतने काफिरों को मारोगे, जन्नत में इतनी हूर मिलेंगी, जन्नत में ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि साहब जन्नत की तो छोड़ो, यहाँ कि यहाँ चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे परिवार को हम हैं देखने वाले, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हम करेंगे। अब आप समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं। ये लोभ दिखा करके अगर ऐसे रंग रूट की भर्ती की जाती हो, है इस तरह से कुछ बनाया जाता हो, थोड़े कड़वे शब्द हैं लेकिन क्या करें, इस तरह से अगर काम होता हो तो ये उचित नहीं है। ये कितना विपरीत है, ये टोडरमल जी लिख रहे हैं, मैंने तो मेरी भाषा में बोला है बस। ये कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित, तत्व ज्ञान कुछ नहीं कि साहब मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है, जीव अजीव आश्रव बंध क्या होते हैं, मोक्ष क्या, मोक्ष मार्ग क्या, मेरा स्वरूप क्या, कुछ कि तुमको क्या करना, तुम तो ये पीछे कमंडल पकड़ो और जैसा हम कहें वैसे करते जाओ, भर्ती हो जाओ बस। ऐसे माया व लोभ दिखाकर मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, अन्यथा उठपटांग उसको आदेश देकर के वैसी प्रवृत्ति कराना, है? ये तो बड़ा अन्याय है। कैसी कैसी विपरीतता है गजब की। तो ऐसे कुगुरु का और इनका बहुत बहुत निषेध किया है टोडरमल जी ने। मैं थोड़ी बहुत आपको, इसमें तो 20 है, अपन सारी 20 नहीं देखेंगे, कोई कोई खास खास बात बताता हूँ। ये देखो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का अगले पेज पर 31 पेज पर जो दिया है, गुरुणो भट्टा जाया, क्या कैसे हो गए? काल दोष से जो गुरु हैं वे तो भाट हुए। भाट माने चारण भाट, समझते हो आप? पहले होते थे राजाओं की सभा में, वो बस उनके गीत गाते रहते थे। कोई बड़े बड़े जो नगर सेठ होते थे उन लोगों के भी होते थे,
वो उनके बस गीत गाने का काम, और कुछ नहीं, कि अरे आप बहुत अच्छे हैं, उनकी तारीफ करे जाओ बस। तो काल दोष से गुरु कैसे हो गए? भाट के समान। कि क्यों? ये किसके गीत गा रहे हैं? भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। किसकी तारीफ निकलेगी उनके मुंह से? कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो मठ है, या जो मेरा ये स्थान बना रहा हूं, इसमें किसने कितना दान दिया है? अच्छा वो सेठ जी, बस तो उनकी जय जयकार। जय जयकार जैन नहीं बोलेगा, लेकिन उन्हीं की तारीफ। यही है असली श्रावक, यही है दानवीर है। क्या क्या नाम था वो? भामाशाह है। ये तारीफ कर करके उनसे दान खींचना चाहते, तारीफ कर करके। दोनों जगह लेना, हमारे ऊपर भी लेना। अगर हम कोई संस्था है, या हम कोई संस्था के कार्यकर्ता है, कुछ है, और अगर कह रहे साहब आप तो बहुत ऐसे और बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जो दे देवे वो तो बढ़िया, और जो नहीं देवे मना करते है वो अरे बहुत बेकार व्यक्ति। क्या? तो काल दोष से गुरु जो है वे तो भाट हुए। भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। गुरुदेव की सभा का किस्सा बताता हूं आपको। गुरुदेव के मुंह से आपने सुना होगा, ए सेठ, सुना होगा। सेठों को कभी उन्होंने कोई प्रशंसावाचक शब्द नहीं बोले, ए सेठ। क्या? और कोई 18-20 साल के शास्त्री कर रहे हैं, उनको भी पंडित जी। किसकी महिमा थी? ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, है ना। इस चीज की महिमा थी। रुपयों की महिमा उनके दिमाग में कभी रही नहीं। क्या? कितना ही रुपए वाला हो, कोई बहुत बड़ा सेठ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कभी उसकी परवाह नहीं करते, तो सीधे ही ऐसे ए सेठ करते थे। धूले ही न थी। क्या? कि मैंने इतना करा, मैंने इतना करा, मंदिर बनाया, धूले ही न थी, धूले ही धर्म न थी, ऐसा कहते थे गुरुदेव। कि तू सोचता है मैंने इतना पैसा दे दिया दान में और बहुत धर्म हो गया, मैंने मंदिर बनवा दिया बहुत धर्म हो गया, धूले ही धर्म न थी। ऐसी फटकार लगाते थे। और अभी कैसी स्थिति नजर आती है? भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। इतने लाख दो तो चौका लगेगा। क्या है, क्या परिस्थिति आ गई हमारे सामने? कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जो कहे उसी के जूते पड़े। आया समझ में? दानादि ग्रहण करते हैं। सो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। वो दान का प्रकरण था ना, मैंने निशान लगवाया था, वहां ये चीज भी नोट कर लीजिए। ये भी दान का ही प्रकरण है। क्या? दातार की स्तुति करके है। स्तुति कौन करता है? याचक। याचक माने मांगने वाला। अरे सेठ जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत ऊंचे हो, थोड़ा दे दो, ऐसा करते हैं ना जो। थोड़ा विचार करने लायक बात है। भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। अगर कोई इस तरह से करता है तो कितनी विपरीतता पड़ी हुई है। उसने पूरा क्या कहें, जो 3 लोक में उत्तम कहलाने वाला पद है, उस पद की गरिमा को धूलधानी कर दिया। आया समझ में? समय हो गया है अपना, है ना। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये आप लोग पढ़िए, है ना, क्योंकि सारे तो अपन नहीं ले पाएंगे। 20 दृष्टांत दिए, दृष्टांत माने 20 उदाहरण दिए अलग अलग ग्रंथों के टोडरमल जी ने। तो ये बात हुई आज अपनी कि किस तरह से ये कुगुरु की प्रशंसा भी नहीं उचरनी, कुगुरु के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना, मुनि पद लेने का क्रम क्या, और किस तरह से मुनि पद की गरिमा को भंग कर देते हैं लोग। ये सारी बातें अपनी चलेंगी अभी और भी, है ना। कल और परसों तो अपनी ये चर्चा नहीं हो पाएगी। अब सोमवार को अपन आगे का विषय देखेंगे, जिसमें जो भी संशोधन और विशेष बातें आएंगी उनको ध्यान से देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।